हेलो दोस्तों, मैं आपका टीचर सुमन पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24/7 पर। और आज के क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सेल से लेकर के आए हैं, और वो उस टॉपिक का एक्चुअली नाम है एलिमेंट्स ऑफ चार्ट इन एक्सेल। तो चार्ट में कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, चार्ट क्या होता है, इसके अलावा इसमें और भी कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, कैसे हम डेटा के ऊपर चार्ट को क्रिएट करते हैं, इन सारे तथ्यों के ऊपर आज की हमारी चर्चा होने वाली है। इसलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, लास्ट तक इस वीडियो को देखें, साथ ही साथ अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको एक अलग से एक नया न्यूज़ बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने DSSB, KBS और NBS के लिए जो TGT PGT की कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, बेसिकली उसके लिए मैंने एक क्लास का सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें ऑलरेडी मैंने एक क्लास आपका अपलोड कर चुका हूँ यहाँ पर। उसको भी आप देखिए, वहाँ भी आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। उसको पढ़ने से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वो प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए है, वो खासकर जनरल स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कंप्यूटर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर को अच्छे से जानना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम सबसे पहले अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली चार्ट क्या होता है। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बता भी दिया था कि चार्ट बेसिकली एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जो हम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्चुअली एक्सेल में यूज़ करते हैं। ये चार्ट डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, लाइक जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो है ये हमारा कॉलम चार्ट का एग्जांपल है। इसके अलावा डी स्टैक कॉलम चार्ट जिसको बोला जाता है, इसके अलावा बार चार्ट, ये जो टाइप है ये 2D डायमेंशन में रिप्रेजेंट होने वाला चार्ट का टाइप है, जहाँ पर जो डेटा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट किया जाता है, आइदर इन वर्टिकल ऑर्डर और आइदर इन हॉरिजॉन्टल ऑर्डर। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। जैसे यहाँ जो पॉइंट लिया गया है, यहाँ जो डेटा आपके सामने रखा गया है वो फुटबॉल मैचेस का रखा गया है, और इस फुटबॉल मैचेस में ईयरली जो है डिफरेंट ईयर्स में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैचेस खेले जाते हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि कितने मैचेस वॉन किए जाते हैं, कितने मैचेस टोटल प्लेड किए गए इन ए पर्टिकुलर ईयर, इन इंडिविजुअल ईयर, वो इस डेटा में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि ईयर 1 में जो है वो कितना मैच प्ले किया गया है, तो वो हमारा ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, मैच प्लेड। आप देख पा रहे होंगे क्लियरली कि ये 25 के एरिया को टच कर रहा है। 25 जो लेवल है, आगे हम आपसे बात करेंगे कि लेवल क्या होता है। एक्चुअली 25 नहीं है, 15 है। तो ये टोटल 15 मैचेस जो है वो प्लेड किए गए ईयर 1 में, जिसमें से मैचेस जो वॉन हुआ वो कितना हुआ, तो एक मिनट सॉरी, यस, मैचेस प्लेड जो हुए वो 15 हुए, और इसमें मैच वॉन कितना हुआ, तो यहां से 25 से 20 तक का ये एरिया आपको रिप्रेजेंट कर रहा है मैच वॉन का, जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। टोटल मैचेस यहां पर 25 माइनस 20 मीन्स 5 मैचेस जो है वो वॉन किए गए। इसी तरीके से ईयर 2 में बताया गया है, ईयर 3 में बताया गया है, ईयर 4 में बताया गया है। जस्ट उसी तरीके से ये बार चार्ट है, हॉरिजॉन्टली डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है डिफरेंट बार्स में। यहाँ भी सेम चीजें हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4 कैसे मैचेस प्लेड किए गए और कितना मैच किस ईयर में जीता गया, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो आई होप कि आपको ये चार्ट समझ आ रहा होगा। एक्चुअली मैंने चार्ट का जो प्रीवियस सेशन है वो ऑलरेडी क्लास में करवा चुका हूँ। जो नए स्टूडेंट है वो फिलहाल आप यहाँ से समझिए, आपको भी बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आएंगी। अब जरा देखिए ये क्या है, पाई चार्ट है। पाई चार्ट में क्या होता है कि ये एक स्पेशल चार्ट होता है जहाँ पे सिंगल डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया ये चार्ट, इसमें आपको 2 टाइप्स के डेटा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, एक तो मैचेस वॉन का और दूसरा मैचेस प्लेड का।
जस्ट आप यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर केवल मैचेस प्लेड का जो डेटा है इन डिफरेंट ईयर्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4, इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा चार्ट होता है जहां पे केवल और केवल सिंगल डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सेप्शनल चार्ट है जिसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सेल में कौन ऐसा चार्ट है जो केवल सिंगल डेटा को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, पाई चार्ट हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे इन ए सर्कुलर सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स में ईयर्स को डिवाइड करके डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरा अगर देखें तो डाउटनेट चार्ट है जहां पर आउटर सर्किल और इनर सर्किल में जो है ईयर वाइज डेटा को क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। जहां पे इनर सर्किल जो है, इनर सर्किल वो क्या बता रहा है, मैचेस वॉन को बता रहा है, और आउटर सर्किल जो है वो मैचेस प्लेड को बता रहा है। उसी तरीके से आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये जो पार्ट है ये एरिया चार्ट का पार्ट है, एरिया चार्ट का पार्ट है। यहां भी टू टाइप्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, एक तो मैच प्लेइंग का और दूसरा मैच वॉन का। ये वाला पार्ट जो है ये आपका किसका है, तो वॉन का पार्ट है, और ये वाला पार्ट आपका प्लेइंग का पार्ट है। ठीक है, तो मैच प्लेइंग और मैच वॉन इन एन इंडिविजुअल ईयर ये चार्ट जो है बता रहा है। और यहाँ पर ये एरिया के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, तो एरिया चार्ट का नाम दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा क्या होता है, रडार चार्ट होता है, 3D सरफेस चार्ट होता है। अब 3D की बात हम करेंगे आगे, फिलहाल आपको समझना है कि अभी इससे पहले जो मैंने आपको बताया लाइक दिस ये चार्ट जो है ये हमारा 2D चार्ट कहलाता है, बिकॉज कि इसमें 2D कहने का मतलब ये होता है कि 2 डायमेंशनल होता है, और 2 डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि एक तो हमारा एक्स एक्सिस होगा और दूसरा क्या होगा, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, मतलब यहाँ डेटा एक हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट हो रहा होगा और एक वर्टिकली रिप्रेजेंट हो रहा होगा। जहां पे डेटा हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, इसके अलावा एक तीसरे लाइन के साथ रिप्रेजेंट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, 3D चार्ट कहलाता है। तो ये एक्स, वाई और ये जेड हो गया। जैसे अगर मैं एक रूम की बात करूं तो सपोज आप एक रूम को कंसीडर करिए, रूम को अगर आप कंसीडर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, सपोज इसको आप फ्लोर मान लें, तो इसके ऊपर क्या होगा बेटा, इसके ऊपर क्या होगा, एक रूफ होगा ना। अब इसको जरा सा आप देखिए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसका, तो ये रिप्रेजेंट आपको कर रहा है 3D चार्ट। ये बात आपको आई होप की समझ आ रही होगी, या फिर इससे बेहतर समझने के लिए आपको हम एक फिगर बनाते हैं, जरा सा उसको ध्यान से देखिएगा। जरा देखिए इसको, इस फिगर को, जैसे मैंने ये एक क्यूब बनाया, क्यूब जो है आप इसके एग्जाम्पल को जो है आसानी से इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट तो आपका ये हो गया, आप ये पार्ट देख पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट एंड अनदर पार्ट इज दिस पार्ट। ओके, ये बात आपको समझ आ रही होगी। सपोज ये रूम है या खाली डब्बा आप समझ लें, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका जो है ये पार्ट जो इसका हो जाएगा वो फ्लोर का हो जाएगा, और ये जो पार्ट है ये रूफ का हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से रूफ से लेकर के और जो हमारा कहां तक का पार्ट है, रूफ से लेकर के हमारा जो पार्ट है, रूफ से लेकर के हमारा जो पार्ट है कहां तक का, तो फ्लोर तक का, वो पार्ट कौन कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो है जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिए, एक पार्ट यहां पर ये, दूसरा पार्ट ये, और तीसरा पार्ट ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला पार्ट जो है इस तरीके से 3D चार्ट होता है। अभी हम आगे बात करेंगे कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो रडार चार्ट होता है, 3D सरफेस चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है, बार चार्ट होता है। डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स जो है आपको एक्सेल में देखने को मिलते हैं। इससे पहले मैंने इसका जो है आपको ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। इसमें और भी चार्ट्स होता है, जैसे जो हमारा चार्ट होता है उसमें इसके अलावा भी चार्ट होता है, स्कैटर होता है, इसके अलावा कॉलम चार्ट आपने पढ़ा ही, 3D स्टैक चार्ट पढ़ लिया, इसके अलावा लाइन चार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़ने को मिलती हैं, आपको जानना चाहिए। आगे आते हैं।
इससे पहले कि हम कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट की बात करें, आप लोगों के साथ हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो पहली चीज़ आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिख दीजिए ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। दूसरा कि अगर मेरा लाइव क्लास होता है तो वहाँ पर आप अपने डाउट को नेक्स्ट क्लास में जब लाइव क्लास होगा वहाँ पर आप मेरे से पूछ सकते हैं, जो कि जूम ऐप के माध्यम से होता है। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट को। कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट क्या होता है, बेसिकली इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि चार्ट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली चीज जो यहाँ लिखी गई है वो क्या लिखी गई है, वी हैव सीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट दैट आर पॉसिबल फॉर द सेम डेटा सेट। जो डेटा सेट होता है, और इससे पहले मैंने डेटा सेट बताया भी था जिसमें मैंने सम डेटाज के ऊपर आपको चार्ट पे कैसे वो इम्प्लीमेंट होता था उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। तो सेम डेटा सेट जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के चार्ट ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं, देख चुके हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट एज शोन इन फिगर 2.17। अभी जो हम यहाँ पर देखेंगे वो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स जो चार्ट में यूज होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उनको सबसे पहले देखें। पहला चीज डेटा टेबल, इट रेफर्स टू द सेट ऑफ डेटा वैल्यूज फ्रॉम व्हिच द चार्ट इज डिराइव्ड। सबसे पहले जो होता है, जैसे यहाँ पर आपके सामने एक सपोज ये मैंने एक एक्सेल में डेटा को क्रिएट किया, सपोज इस तरीके से कि पहली चीज जो इसमें रिप्रेजेंट हो रही है, पहली चीज इसमें कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है, जरा ध्यान दीजिएगा कैसी चीजें हैं वो आपको समझना है। एक मान लीजिए कि ये ईयर का पार्ट है, एक पार्ट जो ईयर का है, दूसरा जो है वो मैचेस प्लेड का है, ये मैचेस प्लेड का है और ये मैचेस वॉन का है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने ईयर को इंसर्ट करा, सपोज ईयर 1 ईयर 2 सो ऑन, ये अप टू ईयर 4 तक अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैचेस प्लेड यहाँ पर भी कोई वैल्यू मैंने इंटर कर दी। ठीक है, अब मैचेस वॉन इसमें भी मैंने वैल्यू कुछ इंटर कर दी। तो ये जो सेट है, इस सेट के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा सेट हमारा जो चार्ट है वो क्या होता है, डिराइव होता है। तो हमारे एक्सेल में जो ये डेटा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा टेबल बोलते हैं। बेसिकली इन क्रक्स अगर मैं बोलूं तो डेटा टेबल जो होता है वो क्या होता है कि एक तरह का सेट ऑफ डेटा वैल्यू होता है जिसके माध्यम से चार्ट जो है वो डिराइव होता है। ठीक है, तो विदाउट डेटा सेट हमारा चार्ट डिराइव नहीं हो सकता। अगली चीज एक्स एक्सिस की बात की जाती है, मैंने अभी आपको बताई। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है हमारा चार्ट के ऊपर वो एक्स एक्सिस कहलाता है। इट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द चार्ट। ठीक है, यहां से बात आपकी क्लियर है। इसको हम लोग कैटेगरी एक्सिस भी बोलते हैं। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो पूछा जाएगा कि हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होता है वो क्या होता है, तो वहां पर एक्स एक्सिस आपको इन जनरल नहीं मिलेगा, वहां पे इसका दूसरा नाम दे दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो होता है हमारा कैटेगरी एक्सिस। वाई एक्सिस की बात की जाए तो ये जस्ट जैसे ये हॉरिजॉन्टल हो गया उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। इसको वैल्यू एक्सिस बोला जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। द वैल्यू ऑफ ईच डेटा पॉइंट इज प्लॉटेड ऑन दिस एक्सिस। तो इस एक्सिस पर जो है वो डेटा के पॉइंट को क्या किया जाता है, प्लॉट किया जाता है। जैसे देखिए ये वर्टिकल लाइन है और एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा होगा। एक तो आपको यहां पर लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन, आप ध्यान दीजिएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मैं समझा रहा हूं। यहां जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है और ऊपर में जो वर्टिकल लाइन में आपको दिखाई दे रहा है वर्टिकल लाइन, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए वैल्यू पुट की गई है, वैल्यू पुट की गई है। वही यहां पर बताया जा रहा है कि जो वाई एक्सिस होता है एक्चुअली वहां पर हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। चार्ट टाइटल क्या होता है, इट इज यूजुअली प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द चार्ट एंड हेल्प्स द यूजर अंडरस्टैंड व्हाट द चार्ट रिप्रेजेंट्स। जैसे मैंने अगर चार्ट का टाइटल दिया फुटबॉल मैचेस, तो आपके लिए इस चार्ट को समझना आसान हो जाएगा कि वास्तव में जो ये चार्ट रिप्रेजेंट किया गया है, जिस डेटा के ऊपर रिप्रेजेंट किया गया है उसका थीम क्या है, वो किस तरह के चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर मैं यहां बात करूं फुटबॉल मैचेस, इसका चार्ट क्या है, टाइटल है, दैट्स मीन आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं जो डेटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो फुटबॉल मैचेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो चार्ट टाइटल हमेशा उस डेटा को चार्ट में समझने के लिए हमें एक फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एक्सिस टाइटल। एक्सिस टाइटल दैट्स मीन, अब यहां पर दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो वाई एक्सिस और दूसरा एक्स एक्सिस। अब 2D डायमेंशन में दो ही चीजें होती हैं, मैं आपको ये पहले क्लियर कर चुका हूं, एक एक्स एक्सिस होगा, दूसरा क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। अब एक्सिस टाइटल क्या होता है, इट इज द टाइटल गिवन टू एन एक्सिस, मतलब आप जो एक्सिस है उस पे टाइटल क्या देना चाहते हैं। जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये ईयर टाइटल दिया गया है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर जो यहां टाइटल दिया गया है, ये कौन सा टाइटल है, आपको शायद यहां पर आपको नहीं दिख पा रहा होगा। तो यहां पर जो ये दिया गया है, नंबर ऑफ मैचेस दिया गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैचेस वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ईयर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहां से आसानी से इंडिविजुअल ईयर में कितने मैचेस खेले गए इस टाइटल, एक एक्सिस टाइटल से आप उसको समझ पाएंगे। दूसरा, चार्ट एरिया। चार्ट एरिया जो होता है, बेसिकली ये जो आप रेक्टेंगुलर बाउंड्री देख पा रहे हैं, जहां पर जो चार्ट का टोटल एरिया कवर होता है, दैट इज कॉल्ड चार्ट एरिया, ठीक है। ये हमारा चार्ट एरिया होता है। और दूसरा प्लॉट एरिया होता है। प्लॉट एरिया वो होता है जहां हमारा रेक्टेंगुलर चार्ट का मेन फ्रेमिंग होता है। अब जैसे मैं इस एरिया की अगर बात कर लूं, इस एरिया की अगर बात कर लूं, तो ये हमारा कौन सा एरिया हो जाएगा, तो ये हमारा प्लॉटिंग एरिया हो जाएगा। क्या लिखा गया है, इट इज द रेक्टेंगुलर एरिया बाउंडेड बाय द टू एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था। इससे जो रेक्टेंगुलर एरिया डिफाइन होता है, जहां पर चार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है, वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा प्लॉट एरिया होगा। और जो टोटल एरिया है, जहां पे टोटल चीजें चार्ट के रिस्पेक्ट में हमें दिखाई देती हैं, जैसे मैंने आपको ये बाउंड्री बताया, तो ये बाउंड्री जो है वो हो जाएगा चार्ट का एरिया, ठीक है। तो यहां पर जो है वो लीजेंड क्या होता है, जरा सा हम लीजेंड को देख लें। बेसिकली लीजेंड, इट आइडेंटिफाइज द डेटा सीरीज। बेसिकली ये डेटा सीरीज को आइडेंटिफाई करने वाला एक एलिमेंट होता है। ये यूनिक कलर और पैटर्न इज असाइन टू ईच डेटा सीरीज to make it easier to distinguish them visually। ये बेसिकली जो डेटा सीरीज होता है उसको आइडेंटिफाई करने का एक एलिमेंट होता है, जहां पे डिफरेंट कलर को और पैटर्न को क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है, ताकि आप उस डेटा को आसानी से समझ पाएं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं, आपको यहाँ पर दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, आप ध्यान से देखिएगा। तो अगर नहीं दे रहा है तो सिर्फ आप समझिए। एक तो आपको यहाँ ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, और दूसरा आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है। रेड कलर जो रिप्रेजेंट यहाँ पर किया जा रहा है, वो मैचेस 1 के लिए किया जा रहा है, मैचेस 1 के लिए किया जा रहा है। और ये जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है ब्लू कलर, ये किया जा रहा है मैचेस प्लेड के लिए, ठीक है, मैचेस प्लेड के लिए। तो आप डायरेक्टली यहां से इस फिगर को अगर आप देखेंगे, तो इस लीजेंड को ध्यान में रखेंगे, आपको डायरेक्टली ये समझ आ जाएगा कि ये जो वर्टिकल लाइन है, जो कि किस कलर का है, तो रेड कलर का है। ये रेड कलर का जो वर्टिकल लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैचेस प्लेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रेड कलर का जो लाइन है वर्टिकल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैचेस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमें डेटा सीरीज को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है, वही हमारा क्या होता है, लीजेंड होता है। आपको कैसा समझ आ रहा है, मैं बार बार बीच में रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सो आप हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ें पढ़ें वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई डाउट है तो उसके लिए आपके जो टीचर हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपको प्लेटफॉर्म बता चुके हैं कैसे आपको डाउट को रेज करना है, ठीक है। आगे आते हैं ग्रिड लाइन पर। ग्रिड लाइन क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट लाइंस जो है आपको दिखाई दे रही होंगी, जो कि 5 यूनिट्स के गैप पर डिजाइन की गई है। ये जरा देखिए, ये वाला लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लाइन बेसिकली क्या है, ये लाइन बेसिकली क्या है, तो यही हमारा ग्रिड लाइन है। इसको समझते हैं कि ये है क्या, लाइंस दैट रन्स अक्रॉस द प्लॉट एरिया। ये लाइन जो प्लॉट एरिया जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें जो ड्रॉ की गई लाइंस हैं वो क्या है, ग्रिड लाइंस है, फ्रॉम ईच कैटेगरी ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम ईच वैल्यू ऑन द वाई एक्सिस। जहां पर एक्स एक्सिस पर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए ईयर, अगर मैं इस फिगर की बात करूं,
और ये वाई एक्सिस पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेटा वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम लेबल भी कभी कभी बोलते हैं, वैल्यू लेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम ईच वैल्यू ऑन द वाई एक्सिस इज कॉल्ड ग्रिड लाइंस। यू कैन चूज वेदर टू डिस्प्ले देम और नॉट। आप पे डिपेंड करता है कि आप इस ग्रिड लाइन को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। एक्सेल आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इस ग्रिड लाइन को हाइड भी कर सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। दे मेक it easier to identify the value of each data point on the chart. Basically grid line का जो यूज होता है, ये यूज इसलिए होता है ताकि हम जो डेटा वैल्यू यूज कर रहे हैं डेटा एक तरह से बोले डेटा टेबल में, वो हमारा कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रिड लाइन यूज किया जाता है। तो आई होप यहाँ तक का पॉइंट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जरा सा हम देखते हैं। अगला पॉइंट है डेटा लेवल। अभी मैंने आपके सामने बात करी कि डेटा लेवल भी होता है जो कि डेटा के एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ए लेबल दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए डेटा पॉइंट ऑन ए चार्ट इज कॉल्ड डेटा लेबल। अभी आपको 3D चार्ट के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है। सबसे पहले हम डेटा लेवल को इस प्रीवियस जो चार्ट है इसमें समझ लेते हैं। जैसे ये जो डेटा टेबल था उससे जो मैच प्लेइंग का ईयर 1 में जो डेटा था वो यहाँ पर समथिंग डेटा के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। समथिंग डेटा के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट हो रहा है, लाइक दिस, like this, like this, like this, that is called data label. Again उसी तरीके से मैच 1 के लिए यूज हो रहा है। आपको सिर्फ समझना है, एक्चुअली फिगर आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा, सो आपको केवल समझना है कि वो जो डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, डेटा लेवल यूज किया जाता है। अगले पॉइंट पर आते हैं। चार्ट इन 3D have a base area the XY plane known as the floor and vertical area the YZ and XZ planes known as wall. मैंने आपको अभी शायद बताया भी था जब मैं बात कर रहा था चार्ट की, तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था एक डिज़ाइन करके, क्यूब का इमेज डिज़ाइन करके। ज़रा सा फिर से एक बार समझिएगा, ये वाला पार्ट जरा आप समझिए। ये वाला पार्ट अगर आप समझेंगे तो इसमें क्या है, एक फ्लोर है, इसमें क्या है, तो ये वाला पार्ट जो है, ये नीचे का पार्ट ये फ्लोर का पार्ट है, और अपमोस्ट पार्ट जो है वो रूफ का पार्ट है। ये शायद आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ये पार्ट। अब ये जो पार्ट है जो एक्स, अब देखिए यहाँ से ये डिफरेंट लाइंस जो है आपके सामने अगर मैं खींच दूं तो ये जस्ट लाइक क्या हो जाएंगी, वॉल हो जाएंगी। जैसे अगर मैं एक रूम को एज ए एग्जांपल बताऊं तो रूम में क्या होता है, नीचे फ्लोर होता है, टॉप छत होता है और उसके चारों तरफ से क्या होती हैं, वॉल्स होती हैं। उसी तरीके से हमारा 3D चार्ट होता है जिसमें वॉल जो होता है वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्चुअली, और जो फ्लोर होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये बात आपको समझ में आई होप कि आ जानी चाहिए। अब ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है, आप यहाँ मैंने अभी आपको समझाया भी था कि ये जो होगा ये वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, और ये वाला पार्ट जो है ये आपका जेड एक्सिस होगा। तो ये एक्चुअली होता क्या है, चारों तरफ से दीवार ही तो होता है, सो ये वॉल हो गया और वो हमारा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। वही बात यहाँ पे बोली जा रही है क्या कि चार्ट इन 3D हैव द बेस XY प्लेन पे जो बेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लोर कहलाता है, एंड द वर्टिकल एरिया द YZ एंड XZ, YZ और XZ, जरा इसमें ध्यान दीजिए, YZ और XZ कौन है। YZ की अगर बात की जाए, YZ ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, तो अभी मैंने आपको बताया वो क्या कहलाएगा, तो वॉल कहलाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, इस पिक्चर को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा बिकॉज कि यहाँ पर आपका पिक्चर क्लियर नहीं है, ये जो इमेज है ये आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर therefore the two walls and, अब ये जो एग्जांपल बताया गया है बेसिकली इसको हम अभी नहीं समझा रहे हैं बिकॉज कि ये बेस्ड है इस वाले इमेज के ऊपर, फिगर के ऊपर 2.18 के ऊपर, और ये आपको क्लियरली विजिबल नहीं है। अब हम आ जाते हैं क्रिएटिंग ए चार्ट। आपको केवल यहाँ पर ये समझ लीजिए, इतना ही आपके लिए भी काफ़ी है।
क्रिएटिंग ए चार्ट। अब बात आती है कि चार्ट को हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसकी बात आ रही है। तो फटाफट से आज हम देख लेते हैं क्रिएटिंग चार्ट को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहली चीज कि वी फर्स्ट need to enter data in a worksheet. In this example we will use the data from enter the data of the tickets sold in 1 hour for each of the rides and select the range A1 is to C6 from which we will make the chart। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फिगर नंबर 2.19। यहाँ पर एक डेटा क्रिएट किया गया है और ये बताया गया है कि पर यूनिट आवर में राइडिंग के लिए जो है वो एडल्ट्स और चाइल्ड के लिए क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका फेयर दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डेटा क्रिएट करना है। जरूरी नहीं है कि इसी डेटा को आपको क्रिएट करना है, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप जिस तरह का डेटा लेना चाहते हैं वो डेटा आप ले सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझने के लिए बताया गया है, ठीक है। तो ये डेटा सपोज मैंने क्रिएट कर लिया, पहला राइडर का, दूसरा एडल्ट का, तीसरा चिल्ड्रन का, ठीक है। अब राइड जो है मैरी गो राउंड, रोलर कोस्टर, कैटरपिलर ट्रेन, बिग व्हील एंड कोलंबस, ये क्या है, राइड है। अब एडल्ट को कितना फेयर पे करना है, चिल्ड्रन के लिए कितना फेयर पे करना है, ये एज ए डेटा यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया गया। अब आपको क्या करना है कि इस टोटल डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसका प्रैक्टिकल भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे कैसे हम इसको बनाते हैं। अगला स्टेप क्या है, क्लिक द इंसर्ट टैब। आपको इंसर्ट टैब पर जाना है। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद चार्ट ग्रुप में जाने के बाद इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के चार्ट ऑप्शन मिलेंगे, वहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है कॉलम और बार चार्ट, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिफरेंट टाइप का जो है 2.20 जो फिगर है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आई होप ये वाला जो पार्ट है, यही वाला पार्ट जो है इसका है इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट का है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू पर तो डिफरेंट चार्ट ऑप्शन आएगा। जैसे आप यहाँ 2.21 में देख रहे होंगे डिफरेंट टाइप का चार्ट ऑप्शन है, 2D कॉलम चार्ट है। अब यहाँ से जैसा आपको चार्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप उस चार्ट के आउटले को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, क्लियर है। तीसरा वही बोला जा रहा है, क्लिक क्लस्टर्ड कॉलम इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट, इट इज द फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट इन द 2D कॉलम सेक्शन, ठीक है। फर्स्ट सेलेक्ट किया गया है। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला स्टेप, एक्सेल क्रिएट्स ए 2D कॉलम चार्ट एंड प्लेस द चार्ट इन द बॉक्स एट द सेंटर ऑफ द वर्कशीट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो चार्ट क्रिएट होकर के आपके एक्सेल के सेंटर, एक्सेल सीट जो है उसके सेंटर में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, जरा सा यहाँ देखिए। अभी हम यहाँ हैं, यहाँ देखिए एक्सेल क्रिएट्स 2D कॉलम चार्ट। यहाँ पर वो चार्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, चार्ट जो है आपका इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पर वर्कशीट पर सेंटर में इंसर्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, यू विल सी दैट 2 न्यू चार्ट टूल टैब्स हैव अपीयर्ड ऑन द रिबन डिजाइन एंड फॉर्मेट। जैसे ये चार्ट क्रिएट होगा इसमें जो हमारे ये रिबन जो टाइटल बार होता है, सॉरी मीनू बार होता है, मीनू बार में एक्स्ट्रा 2 टाइप के जो क्या है, 2 टाइप के जो मीनू टैब है एक्चुअली वो इंसर्ट हो जाते हैं। कौन कौन सा, डिजाइन और फॉर्मेट, ठीक है, डिजाइन और फॉर्मेट। जहां से आप क्या कर सकते हैं, इस डिजाइन को यूज करके आप चार्ट को क्या कर सकते हैं, उसके साइज को एक्चुअली इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं और उसको मूव कर सकते हैं। वही यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, पहला पॉइंट, यू कैन चेंज द साइज ऑफ द चार्ट बाय ड्रैगिंग इट्स कॉर्नर को ड्रैग करके आप इसके साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। दूसरा, यू कैन ऑल्सो मूव टू ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्कशीट बाय ड्रैगिंग द वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। अब वाइट बैकग्राउंड जो दिखाई दे रहा है उसको ड्रैग करके आप इस चार्ट को मूव भी कर सकते हैं। अब इसको मूव कैसे किया जाएगा, उसका स्टेप्स आपको यहाँ गिवन है।
जरा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। इफ यू आर नॉट श्योर विच टाइप ऑफ चार्ट टू क्रिएट, क्लिक द रिकमेंडेड चार्ट कमांड। अब जैसे देखिए डेटा के ऊपर होता क्या है कि आपको ये पता नहीं चल पाता कि इस पे सुटेबल जो ये डेटा सेट है, इसके ये डेटा सेट, डेटा टेबल जो है, इसके ऊपर कौन सा चार्ट जो है हमारा एप्रोप्रिएट होगा, कौन सा सुटेबल होगा। तो उसके लिए आपको रिकमेंडेड चार्ट का जो ऑप्शन है वो एक्सेल प्रोवाइड करता है, ताकि आप वहां से क्या कर सकें, जो रिकमेंडेड चार्ट है उसको आप सेलेक्ट कर सकें। अब जैसे इसको यूज करिएगा, कैसे यूज करिएगा, तो इसको यूज करने का तरीका है, इट विल ओपन द इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स which suggestions for several different charts based on the data। तो ये आपको क्या करता है, डिफरेंट टाइप के चार्ट फॉर्मेटिंग बटन जो है ना, चार्ट एक्चुअली रिकमेंडेड चार्ट जो है, इंसर्ट चार्ट में ही आपको एक ऑप्शन मिलता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के रिकमेंडेशन आपको दिखाई देते हैं। इसमें से जो आपको एप्रोप्रिएट, जो अच्छा लग रहा है अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन, आप उसको सेलेक्ट करके ऐसे सजेशन ले सकते हैं और उस टाइप का चार्ट आपके वर्कशीट पर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है कि एक चार्ट अगर सपोज हमारे ये सीट 1 पर है, इसको हम दूसरे सीट पर कैसे मूव करें, उसका ये पॉइंट है। इसको हम प्रैक्टिकली आपको करके बता दे रहे हैं, आप इसको बुक से लिख लीजिएगा या फिर यहाँ आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा। तो अभी तक जो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट बताया, यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो जरूर से जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जस्ट इसके बाद अभी हम आपको इसी सेशन में मैं आपको जो है एक्सेल के कुछ पॉइंट्स एक्चुअली हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जरा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जस्ट ए मिनट, जस्ट वेट ए मिनट। यस, ओके एंड यस, एक मिनट। जस्ट वेट ए मिनट। यस, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, जरा सा बताइएगा कंफर्म होकर के आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, अब यहाँ पर जैसा डेटा क्रिएट किया गया है, मैं एक यहाँ पर डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा। पहला जो डेटा है वो क्या चीज़ का है, तो पहला राइड का है, राइड। नेक्स्ट वन इज फॉर एडल्ट्स, थर्ड वन इज चिल्ड्रन। ओके, यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो इसके साइज को हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, बिकॉज कि जो डेटा है हमारा बियॉन्ड सेल जो है वो ना जाए। ठीक है, इसके साइज को, इसके विड्थ को आप थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं, बट नेम का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा रखते हैं। ठीक, अब चलिए इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर डेटा को एंटर करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्या है, मैरी, ध्यान दीजिएगा क्या है, मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड। ओके, दूसरा क्या है, रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर। तीसरा क्या है, एक मिनट, ये तीसरा क्या है, तीसरा है कैटरपिलर, कैटरपिलर ट्रेन। जस्ट अ मिनट, TRAI। हमारी स्पीड थोड़ी कमज़ोर है, मैं स्पीड से टाइप नहीं कर पा रहा, सो इसलिए सॉरी। बिग व्हेल, अगेन कोलंबस। ठीक है, अब हम एडल्ट्स में डेटा को एंटर करते हैं। 32, अगेन 54, 12, 76, अगेन 28। अब हम इधर आ जाते हैं चिल्ड्रन में। 84, अगेन 15, अगेन 68, 78 एंड 88। सपोज मैंने ये डेटा जो है वो ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको
इसका चार्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले इस डेटा को आपको सेलेक्ट करना है। देन आफ्टर आपको इंसर्ट टैब में जाना है। सपोज यहाँ इंसर्ट टैब आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर इंसर्ट में आपको चार्ट ग्रुप दिख रहा है और चार्ट ग्रुप में डिफरेंट टाइप्स के आपको ग्रुप्स दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको कॉलम पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। कॉलम पर जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर 2D कॉलम का आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखाई देगा। सपोज मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर ये चार्ट हमारे जो एरिया है वर्कशीट का उसके मिड और सेंटर में जो है ये अपीयर हो गया। जरा सा यहाँ पे एक चीज और आप समझ लीजिए, एक बार और से समझ लीजिए, ये जो पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है, अभी मैंने आपको बताया है, जस्ट कुछ क्षणों पहले मैंने आपको बताया है कि ये लीजेंड का पार्ट होता है। ये किसका पार्ट होता है, लीजेंड का पार्ट होता है। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, सपोज ये दिस एंड दिस, ये पार्ट जो है ये आपका कहलाता है एक्सिस टाइटल का, ठीक है। ये पार्ट आपका एक्सिस टाइटल का कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये एक्सिस टाइटल का, बेसिकली ये एक्सिस टाइटल नहीं है, क्षमा कीजिएगा, ये एक्सिस टाइटल नहीं है, ये एक्सिस पर यूज किया गया डेटा है जिसको हम एक्स एक्सिस बोल रहे थे ना, एक्सिस जिसको हम क्या बोल रहे थे, एक्स एक्सिस बोल रहे थे। तो एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट होने वाला ये डेटा है। यहाँ पर अभी आपको एक्सिस टाइटल नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो है वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट होने वाला डेटा है। यहाँ पर आपको डेटा वैल्यू और डेटा लेवल भी आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। सिंपल अभी आपको ये चार्ट क्रिएट कैसे होता है इसका आपको डिजाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार्ट क्रिएट होता है। दूसरी चीज अभी मैंने आपको बताया, दूसरा चीज आपको मैंने ये बताया कि इस जैसे ही चार्ट ये क्रिएट होता है, जैसे ही ये चार्ट बेटा क्रिएट होता है, ठीक है, जैसे ही चार्ट क्रिएट होगा वैसे ही एक फॉर्मेट का और दूसरा फॉर्मेट का और डिजाइन का, यस, डिजाइन एंड फॉर्मेट का जो है वो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। डिजाइन और फॉर्मेट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के जो है वो डिजाइन्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, स्टाइल प्रोवाइड किए कर दिए जाते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप यहाँ से उस स्टाइल को क्या कर सकते हैं, तो यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं। अब देखिए चेंज टाइप में क्या होता है, यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन, यस, नो, यस, तो अगर आप यहाँ से चेंज चार्ट टाइप की अगर बात की जाए तो आप यहाँ से इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कॉलम चार्ट में और भी बहुत सारा लेआउट आपको दिखाई दे रहा है, आप उस लेआउट में इसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट होता है। अब बात आती है रिकमेंडेड चार्ट की। तो रिकमेंडेड चार्ट हम लोग कैसे यूज करते हैं, जरा सा इसकी बात कर ली जाए, ठीक है, जरा सा इसका बात कर लिया जाए। रिकमेंडेड चार्ट हम लोग कैसे यूज करते हैं, यस, एक मिनट। अब जैसे देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं रिकमेंडेशन से पहले, यहाँ पर इसको आप ड्रैग करके इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि इसको आप मूव भी कर सकते हैं। कब, जब ब्लैंक एरिया या वाइट बैकग्राउंड पर जब आप क्लिक करके इसको मूव करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो इसका पोजीशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलिए यहाँ पर आपको रिकमेंडेड चार्ट जो है वो जरा सा बता दूं। यस, ये आपको मिलता है कहाँ पर, तो ये आपको मिलता है चार्ट ग्रुप में ही, ये चार्ट ग्रुप में ही आपको जो है वो मिलता है, बट यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये 2016 का फीचर है और अभी जो हम आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं वो आपको बताया जा रहा है 2010 के ऊपर। सो 2010 में ये फैसिलिटी, ये फीचर जो है एक्चुअली वो अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगेंगे, ठीक है। बट जो रिकमेंडेड चार्ट का ऑप्शन है, जब आप 2016 वर्जन को यूज़ करेंगे एक्सेल का, तो आपको यहाँ पर ही इसी वाले पार्ट में जो चार्ट का आपका ग्रुप है, इस चार्ट में जहाँ पर कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर और अदर चार्ट दिखाई दे रहा है, यहीं पर आपको एक और ऑप्शन दिख जाएगा जो कि रिकमेंडेड चार्ट का
होगा। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे अगले क्लास में अगले पॉइंट के साथ, जहां पर हम बात करेंगे कैसे हम इस एक चार्ट को दूसरे सीट पर ट्रांसफ़र करते हैं, मूव करते हैं, इसके बारे में चर्चा होगी हमारी। बट वो हमारा होगा अगला पार्ट अगले क्लास का। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा ताकि वो भी लाभ उठा सकें। आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते जाइएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।